जिन क्षणों का इंतजार था वो पूरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, जहां पर वो त्रिपटकेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा अर्चना और साथ ही साथ सनातन संस्कृति को उपहार के स्वरूप में महालोक के लोक का आज महालोकार्पण भी प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में। और ये महाकालेश्वर मंदिर का मुख्य प्रांगण, जहां पर प्रधानमंत्री सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा धारण करने के बाद मंदिर के मुख्य वीवीआईपी द्वार से श्री महाकालेश्वर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हुए और उनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के नागरिक हैं राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं, अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्र नायक, जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्काराणि समर्पयामि। ओम स्वस्ति वाचनम ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति वाचनम नमस्काराणि समर्पयामि। रुद्राक्षमाला धारणम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय भगवान रुद्राक्षमाला धारणम् अर्पयामि। नमस्काराणि संकल्पः विधि विष्णु तदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य करणम् गिरिधरं त्रिभुवनाकारं त्रिनेत्रं चान्द्रियायुधं द्विजन्मपापसंहारं अनिलमर्वं शिवार्पणं वरसनं बिलपत्रस्य विश्वासनं पापनाशनं अमोघ विषे देवा देवतां बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवतां वरुणो देवतां अर्कोणगौरं कर्णावतारं संधारतारं भुजगेन्द्रं सदा वदन्तं दयालेन्द्रे भवं भवानी सहितं नमः। सांगाय सभापरिवाराय नमः। सहशक्तिदाय नमः। आराधिकं समर्पयामि। पार्वत्यै नमः। कार्तिकेश्वराय नमः। ओम नंदिकेश्वराय नमः। सांगाय सभापरिवाराय नमः। आराधिकं अर्पयामि। शीतलेश्वरनम। विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रीयंत्र स्थापित है, जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं, और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है जिसमें योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है, और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में, उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की, और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना, वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य। और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य माँ भारती का भाल, माँ भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत में आकर, महाकाल के दरबार में आकर जिस तरीके से राष्ट्र ने ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं, और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ कर के प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं।
इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नदृष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे, जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहाँ से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है।